Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we will discuss DNA, its main concepts and its chemistry. DNA क्या होता है, DNA में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये किस तरह से हम इसको याद रखेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। DNA इज मेड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। मेनली जो DNA है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। आपने न्यूक्लिक एसिड में दो तरह से पढ़ना है, एक DNA है, दूसरा RNA है। DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें एक पेंटोस शुगर होती है और दूसरी जो चीज़ होती है वो नाइट्रोजनस बेस होती है। न्यूक्लियोटाइड जो पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबो, जो पेंटोस शुगर डीएनए में पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोस होती है, जबकि जो आरएनए में पेंटोस शुगर पाई जाती है वो ऑक्सीराइबोस होती है। वाइल नाइट्रोजनस बेस में भी नाइट्रोजनस बेसिस 4 तरह की हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन, जो डीएनए में पाई जाएंगी। नेक्स्ट इनके स्ट्रक्चर्स हैं, जरा देखिएगा। एडेनिन और गुआनिन को प्यूरिन्स बोलते हैं और जो पिरिमिडिन्स हैं वो थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल को पिरिमिडिन्स बोलते हैं। जो एडेनिन और गुआनिन है ये डबल लिंक्ड होती हैं, जबकि थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल जो है ये सिंगल लिंक्ड होती हैं। इसमें आपने एक स्ट्रक्चर को अच्छे से याद करना है प्यूरिन के, फिर उस तरह से ये बन जाएंगी। देखें यहाँ नाइट्रोजन, कार्बन, NC, CN, फिर C। ठीक है, इसके बाद इस तरह से अगर आप इसको याद रखोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। NC, CN। मतलब कहने का ये कि दो दफ़ा पहले तो NC है, फिर उसके बाद फिर C है, फिर N है, फिर C है, फिर N है। तो इस तरह से आप इसको याद रखोगे। और ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप होगा तो एडेनिन होगा। और इसी तरह से ये उसी तरह सारा मेन स्ट्रक्चर आ जाएगा, NC, CN। ये हमारे पास आ जाएगा आपके पास गुआनिन पर, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पर जो है अमाइनो ग्रुप है, तो ये गुआनिन में हो जाएगा। इसमें आप याद रखोगे मेनली सिर्फ ये इतना हिस्सा, ये वाली एक रिंग को याद रखोगे, NC, C फिर N। ठीक है, डबल C यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ अगर बात करूँ तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। और अगर सिंपल इन दोनों में यूरासेल में और इसका स्ट्रक्चर आपको ऑलमोस्ट सेम नज़र आ रहा है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होगा, यहाँ पर मिसिंग है, CH3 आएगा मिथाइल ग्रुप थायमिन में, और जबकि यूरासेल में मिथाइल ग्रुप नहीं होता। ठीक है, थायमिन में जो है यहाँ पर CH3 आएगा, जहाँ ये जो बना हुआ है। उसके बाद जो साइटोसिन है यहाँ पर अमाइनो ग्रुप है फर्स्ट वाली साइड पे, और बाकी उस तरह से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है आपके पास ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, पेंटोस शुगर है जिसमें डीऑक्सीराइबोस है, ये फास्फेट ग्रुप अटैच है, ये बेस है, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूं तो वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए का है। इन 1953 यूएस बायोलॉजिस्ट जेम्स वाटसन एंड ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल कहा कि जो डीएनए होता है ये दो स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। डबल हेलिक्स का क्या मतलब है, ये दो स्ट्रैंड इसके होते हैं, हम आगे डायग्राम में देखेंगे भी। दो स्ट्रैंड्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, वो स्ट्रैंड क्वालिटीज अदर एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं, बल खाए हुए होते हैं। द नाइट्रोजनस बेस ऑफ वन स्ट्रैंड मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद द नाइट्रोजनस बेस ऑफ द अदर ऑपोजिट स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड की नाइट्रोजन बेस जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर दूसरे स्ट्रैंड की ऑपोजिट स्ट्रैंड की नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ती है। फिर जो नाइट्रोजन स्पेसिफिक होती है इसको आपने याद रखना है एट गवर्नमेंट कॉलेज। जो एडेनिन है वो हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगी, जो साइटोसिन है वो हमेशा गुआनिन के साथ बनाएगी। तो इसको याद रखेंगे एट गवर्नमेंट कॉलेज एट GC के नाम से। तो AD मतलब एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगी, साइटोसिन गुआनिन के साथ। फॉर्म द पेयर देयर टू हाइड्रोजन बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन। एडेनिन और थायमिन के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। नेक्स्ट इसको हम देखते भी हैं, फंक्शन देख लेते हैं पहले। फंक्शन ऑफ डीएनए क्या है? डीएनए कंटेन्स हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए के पास, मतलब मरूसी मालूमात होती है। जो चीज़ें वो करैक्टरिस्टिक्स जो वालिदैन से पेरेंट में ट्रांसमिट होनी होती हैं वो डीएनए में होती हैं। दिस इन्फॉर्मेशन फॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस की शक्ल में होती है। द सीक्वेंस डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। यही न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड के ऑर्डर को डिटरमिन करते हैं, क्या ऑर्डर होगा और किस तरह की प्रोटीन बननी है। अमीनो एसिड के सीक्वेंस से ही प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो चेंज हो जाती है। कौन सी प्रोटीन बननी है ये सारा डिपेंड करता है न्यूक्लियोटाइड में कौन सी इन्फॉर्मेशन है।
The segment of DNA in which the sequence of nucleotide determines the synthesis of a protein is called a gene. DNA का वो सेगमेंट जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है जो प्रोटीन की सिंथेसिस को डिटरमिन करता है, उस छोटे से हिस्से को, छोटे से पार्ट को हम जीन कहते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए एक जनरेशन से अगली नस्ल में जाता है। इन दिस वे डीएनए कैरीज द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इस तरह डीएनए जो है वो अगली नस्ल तक हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है। नेक्स्ट इसका है राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है। इसमें राइबोस शुगर होती है जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होती है। और राइबोन्यूक्लिक में नाइट्रोजनस बेसिस 4 होती हैं, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गुआनिन। बस सिर्फ एक बेस का फर्क है, वो कौन सी बेस है? थायमीन की जगह यूरासिल होती है। मैसेंजर आरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए की बात करूं तो इसमें कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू देयर राइबोसोम्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाने का जो काम है डीएनए से राइबोसोम तक, वो कौन लेके जाएगा? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए उस इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू द राइबोसोम इंश्योरिंग द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड कि कौन सा अमीनो एसिड जाएगा उस राइबोसोम तक, उसको जोड़ना है, उसकी सीक्वेंस में जोड़ना है। सीक्वेंस में जोड़ने वाली इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास होगी, लेकिन कौन सा अमीनो एसिड जो है लेके जाना है, ट्रांसफर करना राइबोसोम तक, वो ट्रांसफर आरएनए का काम होगा। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम। लेकिन जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट है वो कौन बनाएगा? वो राइबोसोम तक राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। द सेलुलर मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सेलुलर मशीनरी जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस को हम राइबोसोम्स को कहते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल कंपोनेंट राइबोसोम्स के वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास है ये कुछ उसकी डायग्राम्स दी हुई हैं इनके स्ट्रक्चर्स की। मैसेंजर आरएनए जो है वो उसमें इनकोड्स होते हैं प्रोटीन, उसमें इंफॉर्मेशन सेव होती है। मैसेंजर आरएनए जो है जब राइबोसोम के पास जाता है। फिर उसके पास ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए ने अडाप्टर के तौर पर काम करना है मैसेंजर आरएनए और अमीनो एसिड के दरमियान। इसने क्या करना है? अमीनो एसिड उठा के राइबोसोम के पास लेके जाने हैं और मैसेंजर आरएनए उस ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा? सेंसिटाइज। और जो राइबोसोमल आरएनए है ये राइबोसोम को बनाता है। राइबोसोम बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो राइबोसोमल आरएनए के पास होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं द वर्किंग ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। किस तरह से डीएनए और आरएनए काम करते हैं? आपने पीछे सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोम, डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है क्रोमोसोम के अंदर वो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है। अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल देयर स्पेसिफिक सेगमेंट्स कॉल्ड जीन्स। कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं जिनको जीन्स कहा जाता है। ईच जीन कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हर जीन के पास एक स्पेसिफिक, एक खास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो कि कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को फॉर द सिंथेसिस फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन। खास प्रोटीन को बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है। ड्यूरिंग द वर्क ऑफ अ जीन, जीन के काम के दौरान द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड। स्पेसिफिक सीक्वेंस डीएनए का कॉपी किया जाता है। दैट्स कॉपीज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये जो कॉपी होती है ये मैसेंजर आरएनए की शक्ल में होती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैसेंजर आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। दो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस हैं यहाँ पर शॉर्टकट्स हैं। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए से डीएनए का बनना जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। मैसेंजर आरएनए कैरीज द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड टू द राइबोसोम। फिर ये जो सीक्वेंस बन जाएगा, ये जो ट्रांसक्रिप्शन बनने का अमल है, मैसेंजर आरएनए इस सीक्वेंस को लेके जाएगा राइबोसोम के पास। राइबोसोम रीड्स द सीक्वेंस, राइबोसोम इस सीक्वेंस को पढ़ेगा और ज्वाइन स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू फॉर्म अ स्पेसिफिक प्रोटीन नोन एज ट्रांसलेशन। फिर राइबोसोम उन स्पेसिफिक प्रोटीन अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करके एक सीक्वेंस को पढ़ के और वहां से प्रोटीन बना देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। नेक्स्ट एक एक्टिविटी के तौर पर हम करने लगे हैं। ये उसने बताया हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर है डीएनए का। डीएनए में इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से ये जो आपको कलरिंग की शक्ल में नजर आ रहा है, इसमें टी फॉर थायमिन है, ए फॉर एडेनिन है। तो अब इसमें आप देखो जरा, थायमिन और एडेनिन में जो है थायमिन एडेनिन के साथ हमेशा बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन गुआनिन के साथ बनाएगा। एट जीसी के नाम से आप इसको याद रखो, ये बॉन्डिंग ज़ाहिर की हुई है। और जो गुआनिन और साइटोसिन इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। डीएनए पॉलीमर होता है, छोटे छोटे यूनिट्स को उनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, अ शुगर ग्रुप, अ फास्फेट ग्रुप एंड अ बेस। देयर आर 4 डिफरेंट बेसिस, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। पीछे हम सारा पढ़ चुके हैं। बट होल डीएनए स्ट्रैंड टुगेदर, डीएनए स्ट्रैंड को कौन टुगेदर रखता है? हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली इसमें स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। जैसे कि एडेनिन पेयर करती है थायमिन के साथ, गुआनिन पेयर करती है साइटोसिन के साथ।
तो एडेनिन आरएनए में ये होता है, एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ नहीं मिलकर पेयर करती, बल्कि किसके साथ करेगी, यूरासिल के साथ पेयर करेगी। ठीक है, ये सारा उसने आपको स्ट्रक्चर्स की शक्ल में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन किस तरह से जाना है, द बेसिस ऑन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज अ कोड। जो बेसिस होती हैं डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर, सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर वो कोड का काम करती हैं। लेटर्स फॉर्म 3 लेटर कोडोन्स विच कोड फॉर अमीनो एसिड्स। जो 3 लेटर का कोड होता है, 3 लेटर्स, द लेटर्स फॉर्म 3 लेटर कोडोन्स, 3 लेटर पर मुश्तमिल एक कोडोन बनाते हैं। वो कोडोन जो है वो अमीनो एसिड का कोड होता है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, जिससे प्रोटीन बनती है। देखो, डीएनए से बनना है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से बनना है प्रोटीन। तो ये डीएनए से मैसेंजर आरएनए कॉपी तैयार होने के काम को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन जब हो गई, मैसेंजर आरएनए बन गई, राइबोसोम के पास जाएगा, उस राइबोसोम प्रोटीन तैयार करेगा, उसको कहेंगे ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए तक बनने का काम है वो कोडोन की शक्ल में होता है, 3 लेटर पर मुश्तमिल होता है कोडोन। और वो कोडोन जो है कोड फॉर अमीनो एसिड होता है। फिर वो जो अमीनो एसिड का कोड है, फिर वो जब राइबोसोम के पास जाता है तो वो एंटी कोडोन की शक्ल में चीजें बनती हैं और आपके पास प्रोटीन बन जाता है। एन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज transcribes DNA to into messenger RNA. It split apart the two strands that form the double helix. क्या करेगा, एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, वो क्या करता है, डीएनए को ट्रांसक्राइब कर देता है मैसेंजर आरएनए में। मतलब जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ के एक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर में बदल देता है, जिसको मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। Separate the two strands the form helix double helix structure that read strand एंड कॉपीज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो कि स्ट्रैंड को पढ़ता है और उसकी कॉपियां तैयार करता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द आरएनए एंड डीएनए, ओरिजिनल डीएनए इज दैट द प्लेस ऑफ थायमिन एंड देयर बेस विद द सिमिलर स्ट्रक्चर इज यूज यूरासिल। डीएनए और आरएनए में सिर्फ ये एक ही डिफरेंस है कि डीएनए में जो थायमिन थी उसकी जगह क्या लग जाएगी, आके यूरासिल लग जाएगी और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर टूट जाएगा। अब आप इसमें एक चीज देखो, अगर डीएनए का सीक्वेंस ये था टीटी सीसी टीजी, मतलब थायमिन थायमिन साइटोसिन साइटोसिन थायमिन गुआनिन एडेनिन एडेनिन। अब इसमें सिंपल एक चेंजिंग आएगी, जहां थायमिन थी वहां यूरासिल आ जाएगा, वहां क्या आ जाएगा, यूरासिल यूरासिल साइटोसिन साइटोसिन यूरासिल। जहां थायमिन आएगा वहीं यूरासिल आ जाएगा, बाकी सारी चेन सेम रहेगी। अब ये अमीनो एसिड के कुछ कोड होते हैं जिनको कोडोन्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 3 लेटर पर मुश्तमिल होगा। यूयूसी जो कोड होता है ये फिनाइल एलानिन का होता है। सीयूजी जो कोड होता है ये ल्यूसिन का होता है। अमीनो एसिड के हम पीछे नाम पढ़ चुके हैं। अस्पार्जीन का जो कोड है एएसी होता है। प्रोलीन का कोड सीसीजी होता है, मतलब साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन। अगर इस सीक्वेंस में लगेगा तो प्रोलीन बनेगा। उसके बाद यूरासिल यूरासिल और एडेनिन लगेगा तो ल्यूसिन बन जाएगा। ये कुछ स्ट्रक्चर, ये कुछ कोडोन्स होते हैं, इनको जेनेटिक कोड्स कहा जाता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द मैसेंजर आरएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड आउट ऑफ सेल न्यूक्लियस। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैसेंजर आरएनए क्या करता है, इन जेनेटिक कोड्स को लेके जाता है टू द साइटोप्लाज्म में। क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन जो है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो डीएनए में होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो न्यूक्लियस में अंदर जो है ट्रांसक्रिप्शन होगी, और वहां से जब ट्रांसक्रिप्शन हो गई तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो मैसेंजर आरएनए है उस जेनेटिक कोड को कहाँ लेके जाएगा, सेल में लेके, सेल के न्यूक्लियस से लेके जाएगा साइटोप्लाज्म में। क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स के पास जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगी, मैसेंजर आरएनए जो है, protein synthesis takes place. Translation is the process turning the messenger RNA code into protein. तो messenger RNA पे कोड लिखा है उसको प्रोटीन में बदलना है। Molecules का राइबोसोम carry out this process building up protein from amino acid coded for, जिसका कोड आया है उससे अमीनो एसिड क्या, राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे। स्टूडेंट, ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक nucleic acid. I hope so you have the clear understanding of this content. If you have any question, feel free to make comment in the comment section below. Inshallah, I'll be there to answer all your question. Meet you in the next video. Okay, Allah Hafiz.